हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल में बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल के नाम से है, और मैकेनिकल की बात करें तो उनका बेसिक ऑफ मैकेनिकल के नाम से है, और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनका भी इसी टाइप के नाम से है कि बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो देखिए, इनका जो मैकेनिक्स कंपोनेंट यानी कि मशीन के अंग का जो चैप्टर है उसमें जो हमारा चैप्टर हमारा क्या कहते हैं कि कपलिंग तथा क्लच है। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। देखिए, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कपलिंग तथा क्लच से है। तो और यहाँ पे देखिए, आपको बताते चलें कि इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर थे इसके सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को करा दिया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम 2021 का होने वाला है ऑनलाइन मोड में होगा, और एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्द मतलब एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि डेट टाइम आपके पास बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम ही टाइम है। तो इसीलिए हमने आपके लिए इस MCQs को लेकर के आए हैं, इस बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। और बाकी चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखिए क्या है कि दोनों शाफ्टों को क्या लिखा है, दोनों शाफ्टों के अक्ष निम्न संरेखन के अंतर्गत एक ही छेद में होते हैं। तो देखिए, दोनों शाफ्टों के अक्ष कह रहा है कि निम्न संरेखन के अंतर्गत, किस संरेखन के अंतर्गत में दोनों शाफ्टों के अक्ष एक छेद में होते हैं। तो हमारा जो पूर्ण संरेखन होता है, कंप्लीट एलिजमेंट होता है, उस जब हमारा दो शाफ्ट पूर्ण संरेखन करते हैं तो क्या होता है, एक ही छेद में होते हैं, यानी कि एक ही छेद में होते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप यदि इसकी क्या कहते हैं कंप्लीट थ्योरी समझेंगे तो आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो इसीलिए आप क्वेश्चनों को क्या करिए, आप समझिए और इनको तैयार करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास लास्ट चारा होता है रट्टा मारना, तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको तैयार करना चाहें। बाकी हम तो आपको थोड़ा बहुत इसमें समझा भी रहे हैं, थ्योरी भी आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, क्या है यहाँ पे कि जिन शाफ्टों के अक्ष पार्श्व तथा कोणीय असंरेखन में होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। यानी ऐसे शाफ्ट जिनके अक्ष पार्श्व तथा कोणीय असंरेखन में होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। देखिए, जो ऐसे शाफ्ट जो होते हैं तो उनको हम लचीली कपलिंग द्वारा जोड़ते हैं। जिनके अक्ष पार्श्व तथा कोणीय संरेखन में होते हैं उनको हम किसके द्वारा जोड़ते हैं, लचीली कपलिंग द्वारा जोड़ते हैं। कलश द्वारा तो नहीं जोड़ते हैं, दृढ़ कपलिंग द्वारा भी हम नहीं जोड़ते हैं, तो किसके द्वारा जोड़ते हैं, लचीली कपलिंग के द्वारा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि फ्लेंज कपलिंग में शाफ्टों की कुंजियाँ परस्पर 90 डिग्री पर लगाई जाती है। तो हमारा जो फ्लेंज कपलिंग होता है, देखिए हमारा जो चैप्टर है कपलिंग तथा क्लच के नाम से, तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे आप कि कपलिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कपलिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ्लैश कपलिंग में शाफ्टों की कुंजियाँ परस्पर 90 डिग्री पर लगाई जाती है ताकि कुंजी सीट द्वारा शाफ्ट को कमज़ोर करने का प्रभाव कम हो जाए। हम 90 डिग्री पर इसलिए लगाते हैं ताकि कुंजी सीट द्वारा शाफ्ट को कमज़ोर करने का प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं 90 डिग्री पे फ्लैश कपलिंग में शाफ्टों की कुंजियाँ परस्पर 90 डिग्री पर लगाते हैं, और मजबूत जोड़ बन सके इसके लिए नहीं लगाते हैं, कुंजियों की कम आवश्यकता हो इसके लिए भी नहीं लगाते हैं, शाफ्टों का संरेखन हो इसके लिए भी नहीं लगाते हैं। तो और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि निम्न में से धनात्मक क्लच के नाम से कहलाने वाला क्लच है। तो हमारा जबड़ा क्लच होता है या फिर जा क्लच होता है, उसको हम धनात्मक क्लच के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि जबड़ा क्लच क्या कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप याद करिए ताकि आपसे एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ करके ना आएँ और आप करके आएँ। और देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि निम्न में से घर्षण द्वारा शक्ति पारित करने वाला क्लच है। तो देखिए, घर्षण द्वारा जो शक्ति का ट्रांसफ़र करता है वो हमारा घर्षण क्लच कहलाता है। तो यहाँ से आप घर्षण क्लच
इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वर्ग जबड़ा क्लच और स्पाइरल जबड़ा क्लच, ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी निम्न क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा क्लच लचीली पत्ती द्वारा शक्ति का पारिषण करता है। तो देखिए ऐसा कौन सा क्लच होता है जो लचीली पत्ती द्वारा शक्ति को ट्रांसफ़र करता है। तो हमारा जो बैंड क्लच होता है वो लचीली पत्ती द्वारा भी शक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे बैंड क्लच इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण क्लच आप इसके पहले समझे ही वीडियो में कि घर्षण शक्ति को पारित करेगा। ब्लॉक क्लच नहीं कर पाएगा, आप केंद्रीय क्लच भी नहीं कर पाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पे कि इन कपलिंगों में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता है। लचीली कपलिंग में और यूनिवर्सल कपलिंग में इनमें से कोई नहीं, या फिर दृढ़ कपलिंग में, यानी कि कह रहा है कि किन कपलिंगों में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता। तो हमारा दृढ़ कपलिंग होती है, इसमें बिल्कुल भी आप लचीलापन देखने को नहीं पाएंगे बजाय लचीली कपलिंग के और यूनिवर्सल कपलिंग के। तो हमारा जो दृढ़ कपलिंग होता है इसमें आप लचीलापन नहीं देखने को पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिखाते चले आपको कि यदि दो शाफ्टों के अक्ष एक दूसरे के समांतर व कुछ दूरी पर होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं। तो देखिए इस स्थिति को पार्श्व असंरेखन स्थिति कहते हैं। जब दो शाफ्ट के अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर व कुछ दूरी पर होते हैं, तो ये जो स्थिति बनती है उसको हम पार्श्व असंरेखन स्थिति कहते हैं। पूर्ण संरेखन स्थिति नहीं कहेंगे, कोणीय संरेखन नहीं कहेंगे, और इनमें से कोई नहीं तो है ही, अलग ही बात है वो चीज़। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कि निम्न में से कौन सी कपलिंग में शाफ्टों के ऊपर बेलन सा चढ़ा रहता है। तो यहाँ पे जो मफ कपलिंग होती है उसके ऊपर क्या चढ़ा रहता है, बेलन चढ़ा रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मफ कपलिंग हो जाएगा। ओल्डहैम कपलिंग नहीं होगा, यूनिवर्सल भी नहीं होगा, लचीला भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मफ कपलिंग हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आप इस प्रकार से तैयार करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, और बाकी इन क्वेश्चनों को आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप इसको लोड कर लीजिएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्लेट क्लच कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा प्लेट क्लच होता है वो 2 प्रकार का होता है। और यहाँ से चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या है कि दृढ़ कपलिंग कहते हैं जब दो शाफ्टों को एक ही अक्ष पर जोड़ा जाता है तो हमारी कौन सी कपलिंग कहलाती है, दृढ़ कपलिंग कहलाती है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा और सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओल्डहैम कपलिंग में फ्लेजों पर खांचे काटे होते हैं जो परस्पर होते हैं। तो हमारा जो ओल्डहैम कपलिंग होता है, यदि यहाँ पे जो फ्लेज होते हैं इन पर जो खांचे कटे रहते हैं उन जो हमारा होता है वो 90 डिग्री पे रहते हैं। खांचे जो कटे रहते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे 30 डिग्री रॉन्ग हो जाएगा, 180 भी रॉन्ग हो जाएगा, 45 भी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी 13 देखिए क्या है कि फ्लेज कपलिंग में प्रयोग किए जाने वाला वोल्टों की संख्या निर्भर करती है। तो फ्लेज कपलिंग में जो हम प्रयोग करते हैं, फ्लेज कपलिंग में वोल्ट जो प्रयोग करते हैं उनकी संख्या शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करती है और शाफ्ट के पदार्थ पर नहीं करेगी, लंबाई पर भी नहीं करेगी। बाकी आप समझ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, क्लच का कार्य होता है। जो हमारा क्लच होता है उसका कार्य होता है कि एक गतिशील अवयव को दूसरे गतिशील अवयव से जोड़ना। जो हमारे गतिशील अवयव होते हैं, जो गतिशील अंग होते हैं मशीन के, दूसरे गतिशील अंग से जोड़ने का कार्य किसका होता है, क्लच का होता है। तो आप इसको समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए प्लेट अथवा डिस्क क्लच में चालक शाफ्ट पर कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। तो हमारा जो प्लेट और डिस्क क्लच होता है उसमें हम चालक शाफ्ट पर शंख कुंजी का उपयोग करते हैं, स्पर्शी का नहीं करते हैं, वुडरक का भी नहीं करते हैं, फेदर का भी नहीं करते हैं। तो कुंजी वाले चैप्टर में सारी चीज़ें हमने बताई थी कि कुंजी किस प्रकार से किसका यूज कहाँ करते हैं। तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इन सारे क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स बुक में जो भी बनाए हैं उसमें आप बना लीजिए और सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जो पॉलिटेक्निकल के नाम से है। तो आप वहाँ पे इस क्या कहते हैं, इसको आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से, इस PDF को।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास कम टाइम है, मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है किस प्रकार से हम परीक्षा की तैयारी करें, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। और बाकी अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।